नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैंने दिल्ली सरकार की योजनाओं के बारे में बनाई है, जो टोटल 35 योजनाएं हैं। योजनाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहें। योजना स्कीम 1। निर्माण श्रमिकों के लिए दुर्घटना मृत्यु सहायता। एक्सीडेंटल डेथ असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। विवरण डिटेल्स। दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए आकस्मिक मृत्यु सहायता एक कल्याणकारी योजना है जो सदस्यों के नामांकितों आश्रितों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है यदि मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई हो। एक्सीडेंटल डेथ असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाय द दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड लेबर डेप्ट दिल्ली is a welfare scheme that provides financial assistance of 2 lakhs rupees to the nominees dependents of the members in case the death is due to an accident. पात्रता एलिजिबिलिटी। पंजीकरण कराना फॉर रजिस्ट्रेशन। आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड बी अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। द एप्लीकेंट शुड बी बिटवीन 18 एंड 60 ईयर्स। आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए। द एप्लीकेंट शुड हैव सर्व्ड द बोर्ड फॉर एट लीस्ट 90 days इन अ गिवन ईयर। आवेदन के लिए फॉर एप्लीकेशन। नामांकित व्यक्ति आश्रित जिन्होंने किसी पंजीकृत सदस्य कर्मचारी को आकस्मिक मृत्यु के कारण खो दिया है। द नॉमिनीज डिपेंडेंट्स who have lost any registered member worker of the due to an accidental death. योजना स्कीम 2। दृष्टि बाधितों के लिए बस यात्रा सुविधा बस रियायत बस ट्रैवलिंग फैसिलिटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड बस कंसेशन। विवरण डिटेल्स। दिल्ली समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए दृष्टि बाधितों के लिए बस यात्रा सुविधा बस रियायत योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत दिल्ली परिवहन निगम दृष्टिबाधित व्यक्तियों को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। द स्कीम बस ट्रैवलिंग फैसिलिटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड बस कंसेशन was started by Delhi Social Welfare Department for persons with disabilities. Under the scheme, Delhi Transport Corporation provides facility of free travelling in DTC buses to the persons with vision impairment. पात्रता एलिजिबिलिटी। आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। The applicant must be a resident of Delhi. आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। The applicant should have 40% and above disability. संबंधित डिपो में आवेदन करने से पहले आवेदक को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM से कार्ड प्राप्त करना होगा। Before applying to the concerned depot, the applicant needs to get the card from sub-divisional magistrate SDM. नोट एस्कॉर्ट में रियायत की सुविधा उन लोगों को दी जाती है जो 100% से कम अंधेपन से पीड़ित नहीं हैं। नोट फैसिलिटी ऑफ कंसेशन टू द एस्कॉर्ट इज गिवन टू दोज हु हैव नॉट लेस देन 100% ब्लाइंडनेस। योजना स्कीम 3। दिल्ली आरोग्य कोष दिल्ली आरोग्य कोष। विवरण डिटेल्स। दिल्ली आरोग्य कोष DAK जरूरतमंद पात्र रोगियों को दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार के तहत स्वायत्त अस्पताल में इलाज कराने वाले रोगी के लिए आवश्यक किसी भी बीमारी उपचार हस्तक्षेप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दिल्ली आरोग्य कोष DAK
provides financial assistance to needy eligible patients for treatment of any illness. Treatment intervention required by the patient undergoing treatment in a government hospital run by Delhi government or central government or autonomous hospital under the state government. पात्रता एलिजिबिलिटी 3 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले रोगी पात्र हैं। Patients with annual family income up to 3 rupees lakhs are eligible. मरीज पिछले 3 वर्षों से आवेदन जमा करने की तारीख से पहले दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए। The patient should be a bona fide resident of Delhi for the last 3 years prior to the date of submission of the application. दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल में किसी बीमारी उपचार हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले रोगी। केंद्र सरकार, एम्स राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थान, स्थानीय निकाय। The patient requiring treatment for any illness treatment intervention in a government hospital run by Delhi government. योजना स्कीम 4 दिल्ली आरोग्य निधि दिल्ली आरोग्य निधि विवरण डिटेल्स दिल्ली आरोग्य निधि DAN उन जरूरतमंद मरीजों को जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड है केवल सरकारी अस्पतालों में बीमारियों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है। दिल्ली आरोग्य निधि DAN is a scheme to provide financial assistance up to 1.5 rupees lakhs to needy patients who have national food security cards for the treatment of diseases in government hospitals only. पात्रता एलिजिबिलिटी मरीजों के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड होना चाहिए। Patients should have a national food security card. मरीज को दिल्ली का निवासी होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों से आवेदन जमा करने की तारीख से पहले लगातार दिल्ली में रहने का अधिवास प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। The patient must be a resident of Delhi and has to furnish domicile proof of residing in Delhi continuously for the last 3 years prior to the date of submission of the application. इलाज दिल्ली के सरकारी अस्पताल से होना चाहिए। Treatment should be from the government hospital in Delhi. योजना स्कीम 5 दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम विवरण डिटेल्स पारिवारिक लाभ योजना NFBS गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों की सहायता के लिए है जिनके अकेले कमाने वाले की प्राकृतिक या आकस्मिक कारणों से मृत्यु हो जाती है। फैमिली बेनिफिट स्कीम NFBS to assist those below poverty line BPL families whose alone bread earner expires due to natural or accidental causes. पात्रता एलिजिबिलिटी मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए अर्थात रोटी कमाने वाले की मृत्यु तब हुई जब वह 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच था। रोटी कमाने वाले को घर के उस सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी कमाई का कुल घरेलू आय में सबसे बड़ा हिस्सा है। बटा द एज ऑफ द डिजीज्ड शुड बी बिटवीन 18 to 60 years, i.e. death of the bread earner occurred while he/she was in the age group 18 से 60 years. Bread earner is defined as the member of the household whose earnings contributed the largest proportion to the total household income. आवेदन की तिथि से 5 वर्ष से अधिक समय से दिल्ली का निवासी बटा रेजिडेंट ऑफ दिल्ली फॉर मोर देन 5 years बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आवेदक की पारिवारिक आय ₹1,000,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। The family income of the applicant should not be more than ₹1,000,000 per annum. आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए बटा the applicant should have an आधार नंबर। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
PFMS के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी भी बैंक में एकल संचालित खाता होना चाहिए। The applicant should have a singly operated account in any bank in the National Capital Territory of Delhi only for receiving the payment through Public Financial Management System 40, PFMS 41. योजना स्कीम 6। दिल्ली लाडली योजना दिल्ली लाडली स्कीम। विवरण डिटेल्स। दिल्ली में जन्मी बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए 1 जनवरी 2008 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिल्ली लाडली योजना शुरू की गई थी। स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड SBIL इस योजना का फंड मैनेजर है। Delhi Ladli scheme was launched by the Department of Women Children Development, Government of the National Capital Territory, NCT, of Delhi on 1 January 2008 to empower girl children born in Delhi. The State Bank Life Insurance Co. Ltd. SBIL is the scheme's fund manager. पात्रता एलिजिबिलिटी। लड़की का जन्म दिल्ली में होना चाहिए जैसा कि रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु MCD NDMC द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है। The girl should be born in Delhi as shown by the birth certificate issued by the registrar births deaths MCD NDMC. आवेदक को बालिका के जन्म की तारीख से कम 3 साल पहले तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए। The applicant must be a bona fide resident of the National Capital Territory of Delhi for at least 3 years preceding the date of birth of the girl child. वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। Annual family income should not exceed 1 लाख रुपीस। यदि कोई लड़की स्कूल जाती है तो उसका स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बटा MCD बटा NDMC. If a girl is school going, her school must be recognized by Delhi government बटा MCD बटा NDMC. योजना का लाभ प्रति परिवार 2 जीवित लड़कियों तक सीमित है। The benefit of the scheme is limited to 2 surviving girls per family. योजना स्कीम 7। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना, विधवा पेंशन, दिल्ली पेंशन स्कीम टू विमेन इन डिस्ट्रेस, विडो पेंशन। विवरण डिटेल्स। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की विधवा, तलाकशुदा, अलग, परित्यक्त या निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कल्याणकारी योजना है जिनके पास जीवनयापन के पर्याप्त साधन नहीं हैं और गरीब एवं जरूरतमंद हैं। Delhi Pension Scheme to Women in Distress is a welfare scheme to provide social security by way of financial assistance to widows, divorced, separated, abandoned, deserted or destitute women in the age group of 18 years of lifelong who do not have adequate means of subsistence and are poor needy. पात्रता एलिजिबिलिटी। वह महिला जो आजीवन 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, अलग हो चुकी, परित्यक्त या निराश्रित महिला हो। A woman who is a widow, divorced, separated, abandoned, deserted or destitute woman above the age of 18 years of lifelong. आवेदन की तिथि से पहले दिल्ली में न्यूनतम 5 वर्ष का निवास। Residence of a minimum of 5 years in Delhi before the date of application. आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों, किराया, बचत और निवेश पर ब्याज लाभांश, खेत से कमाई, संपत्ति बिक्री आय आदि सहित से 1,00,000 प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। The annual income of the applicant should be less than 1,00,000 per annum from all sources, including rent, interest, dividends on savings investments,
earnings from the farm, property sale proceeds, etc. of the applicant. आवेदक के पास केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी बैंक में एकल संचालित आधार लिंक्ड खाता होना चाहिए. बटा the applicant should have a single operated Aadhaar linked account with any bank in the NCT of Delhi only. इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एमसीडी या एनडीएमसी और अन्य सरकारी स्थानीय निकायों या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए. योजना स्कीम 8. निर्माण श्रमिकों के लिए विकलांगता पेंशन. डिसेबिलिटी पेंशन फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. विवरण डिटेल्स. दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए विकलांगता पेंशन एक कल्याणकारी योजना है जो पक्षाघात, कुष्ठ रोग के कारण स्थायी रूप से विकलांग सदस्य को 3,000 रुपए की मासिक विकलांगता पेंशन प्रदान करती है. टीबी और दुर्घटनाएं. द डिसेबिलिटी पेंशन फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department, Delhi, is a welfare scheme that provides monthly disability pension of 3,000 rupees to the permanently disabled member due to paralysis, leprosy, T.B. and accidents. पात्रता eligibility. For registration. आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए. The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए. The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए. The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. फॉर एप्लीकेशन. आवेदक लकवा, कुष्ठ रोग, टीबी, दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से विकलांग होना चाहिए. बटा दी एप्लीकेंट शुड बी परमानेंटली डिसेबल्ड ड्यू टू पैरालिसिस, लेप्रोसी, टीबी, एक्सीडेंट एटसेट्रा. योजना स्कीम 9. SC/ST OBC अल्पसंख्यक छात्रों को डॉक्टर B.R. अंबेडकर राज्य पुरस्कार, डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्टेट अवार्ड टू SC सेंट OBC माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स. विवरण डिटेल्स. SC/ST OBC कल्याण विभाग, NCT दिल्ली सरकार डॉक्टर B.R. पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है. मान्यता प्राप्त कॉलेजों संस्थानों से स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्रों से SC/ST OBC अल्पसंख्यक छात्रों को अंबेडकर राज्य पुरस्कार दिल्ली 2021. इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य योग्य मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करना है. स्नातक स्तर पर प्रत्येक विषय में चयनित टॉपर्स को 25,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा. डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ SC सेंट OBC Government of NCT of Delhi invites applications for Dr. Ambedkar State Award to SC Cent OBC Minorities Students, Delhi 2021 from students pursuing graduation from recognized colleges institutions. This scholarship aims to award the eligible meritorious students. Selected toppers in each discipline at graduation level will receive an award of 25,000 rupees. पात्रता एलिजिबिलिटी. छात्र को 10वीं और 12वीं कक्षा दिल्ली से उत्तीर्ण करनी होगी. The student must have passed his/her 10th and 12th class from Delhi. यह पुरस्कार उस छात्र को दिया जाता है जो व्यावसायिक तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रम के प्रत्येक अनुशासन में SC/ST OBC में शीर्ष स्थान पर रहता है. The award is given to a student who tops among the SC Cent OBC in each discipline of the professional technical degree course. इसके समर्थन में दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी SC/ST OBC जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
In support thereof must produce SC cent OBC caste certificate issued by the competent authority of Delhi. टॉपर छात्र को पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद केवल एक बार सम्मानित किया जाता है. The topper student is awarded only once after passing out of the final examination of the course. यह पुरस्कार सभी व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रमों के टॉपर्स को प्रदान किया जाता है. योग्यता आधारित पुरस्कार होने के कारण इसमें पारिवारिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है. योजना स्कीम 10. निर्माण श्रमिकों के लिए शिक्षा सहायता. एजुकेशन असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. विवरण डिटेल्स. दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए शिक्षा सहायता एक कल्याणकारी योजना है जो बोर्ड के निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है. द एजुकेशन असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department, Delhi, is a welfare scheme that provides scholarship to the children of the construction worker of the board. पात्रता eligibility. For registration. आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए. The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए. The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए. The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application. आवेदक निर्माण श्रमिक की संतान होना चाहिए. The applicant should be a children of the construction worker. आवेदक को निम्नलिखित में से किसी भी कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए. कक्षा 1 से 8, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12, स्नातक स्तर ITI पाठ्यक्रम LLB. कोर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा टेक्निकल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, ओपन लर्निंग, डिस्टेंट लर्निंग. The applicant should be studying in any of the following classes, class 1 to 8, class 9 to 10, class 11 to 12, graduation level इति course L.Pound. Course polytechnic diploma technical course such as engineering, medical, MBA, open learning, distant learning. योजना स्कीम 11. निर्माण श्रमिकों के लिए अनुग्रह भुगतान. एक्स ग्रेटिया पेमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. विवरण डिटेल्स. दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए अनुग्रह भुगतान बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना है जो 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करती है. स्थायी विकलांगता की स्थिति में. The ex gratia payment for the construction workers by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department, Delhi, is a welfare scheme for the registered workers of the board that provides an ex gratia amount of 1 lakh rupees in case of permanent disability. पात्रता eligibility. For registration. आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए. The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए. The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए. The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application. आवेदक स्थायी रूप से विकलांग होना चाहिए. The applicant should be permanently disabled. योजना स्कीम 12.
विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पर्सन्स विथ स्पेशल नीड्स। विवरण डिटेल्स। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता, विकलांगता पेंशन विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए एनसीटीडी की दिल्ली सरकार की कल्याण योजना है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स डिसेबिलिटी पेंशन is the welfare scheme of the Delhi government of NCTD to provide assistance to disabled persons. पात्रता एलिजिबिलिटी। दिव्यांग व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष 0 से 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। The age of disabled persons should not be more than 60 years, 0 to 60 years. पारिवारिक आय रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 75,000 प्रति वर्ष सभी स्रोतों से फैमिली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 75,000 रुपए PA फ्रॉम ऑल सोर्सेज। आवेदन जमा करने की तारीख से कम 5 वर्षों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी, अ रेजिडेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली फॉर एट लीस्ट 5 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आवेदक की विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए। सरकार का मेडिकल बोर्ड अस्पताल को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। द डिसेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट बी लेस देन 40% द मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट। इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी भी बैंक या डाकघर में एकल संचालित खाता होना चाहिए। नाबालिगों, मानसिक रूप से विकलांग आवेदकों या राष्ट्रीय ट्रस्ट के नियमों के अनुसार कानूनी संरक्षकता के दायरे में आने वाले लोगों के मामले में इस प्रावधान में ढील दी जा सकती है। Should have a single operated account in any bank or post office for receiving the payment through an electronic clearing system. This provision may be relaxed in the case of minors, mentally challenged applicants or those who come under the purview of legal guardianship as per the rules of the National Trust. योजना स्कीम 13। SC ST OBC अल्पसंख्यक छात्रों को स्टेशनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी टू SC ST OBC माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स। विवरण डिटेल्स। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की कल्याणकारी योजना। सरकारी अध्ययनरत 1ली से 12वीं कक्षा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को स्टेशनरी खरीदने में सहायता प्रदान करना। भारत सरकार GNCT दिल्ली सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल। Welfare Scheme of Department for the Welfare of SC ST OBC's Minorities to provide help for purchase of stationery to SC ST OBC minorities students of 1 cent to 12th class studying Government of India GNCT of Delhi aided recognized schools. पात्रता एलिजिबिलिटी। आवेदक को SC ST OBC अल्पसंख्यक से संबंधित होना चाहिए और इसके समर्थन में उन्हें संबंधित जिला कार्यालय दिल्ली द्वारा जारी SC ST OBC अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। एप्लीकेंट शुड बिलोंग टू SC ST OBC minorities and in support thereof they are required to upload SC ST OBC minorities certificate issued by concerned district office Delhi. आवेदन दिल्ली का निवासी होना चाहिए और इसके समर्थन में उसे एक सहायक दस्तावेज डोमिसाइल अपलोड करना आवश्यक है। एप्लीकेशन शुड बी रेजिडेंट ऑफ दिल्ली एंड इन सपोर्ट thereof he she is required to upload a supporting document डोमिसाइल। आवेदक को सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत होना चाहिए। The applicant should be studying in class 1 to 12 in a government-aided recognized public school. छात्र किसी भी केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति का विकल्प नहीं चुन सकते हैं, but a student may not opt any centrally sponsored scholarship scheme with the state-funded scheme.
पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो। Have an annual family income not exceeding 2 lakh rupees. योजना स्कीम 14 गरीब विधवाओं और अनाथ लड़कियों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर्स ऑफ पुअर विडोज एंड ऑर्फन गर्ल्स। विवरण डिटेल्स। यह जीएनसीटीडी द्वारा गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और घरों, संस्थानों या अनाथ लड़की के पालक माता पिता या अनाथ लड़की के विवाह के लिए अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कल्याणकारी योजना है। This is a welfare scheme by the GNCTD to provide financial assistance to poor widows for performing the marriage of their daughters and to provide financial assistance to the guardians including homes, institutions or foster parents of an orphan girl or an orphan girl for her marriage. पात्रता एलिजिबिलिटी। केवल 2 बेटियों तक की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है। Financial assistance can be granted for performing marriage up to 2 daughters only. आवेदन की तिथि से पहले दिल्ली में न्यूनतम 5 वर्ष का निवास। Residence of a minimum of 5 years in Delhi before the date of application. आवेदक की आय सभी स्रोतों, किराया, बचत और निवेश पर ब्याज लाभांश, खेत से कमाई, संपत्ति बिक्री आय आदि सहित से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। The income of the applicant should be less than 1,000,000 per year from all sources, including rent, interest, dividends on savings investments, earnings from the farm, property sale proceeds, etc. of the applicant. आवेदक के पास केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी बैंक में एकल संचालित आधार लिंक्ड खाता होना चाहिए। Bata the applicant should have a single operated Aadhaar linked account with any bank in the NCT of Delhi only. आवेदक को इसी उद्देश्य के लिए उपराज्यपाल या दिल्ली के मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से कोई सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जिस लड़की की शादी होनी है वह शादी की तारीख पर बालिग होनी चाहिए यानी 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। आवेदन विवाह की तारीख से पहले या बाद में 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। योजना स्कीम 15 निर्माण श्रमिकों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। विवरण डिटेल्स। दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता एक कल्याणकारी योजना है जो स्वयं के विवाह और 2 बच्चों तक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। The Financial Assistance for Marriage for the Construction Workers by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department, Delhi, is a welfare scheme that provides financial assistance for marriage of self and for up to 2 children. पात्रता एलिजिबिलिटी। फॉर रजिस्ट्रेशन आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए। The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए। The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत महिला सदस्य या दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत पुरुष सदस्यों की पत्नियां। रजिस्टर्ड विमेन मेंबर अंडर द दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और
Wives of registered male members under the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board. योजना स्कीम 16 निर्माण श्रमिकों के लिए गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मिसकैरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। विवरण डिटेल्स दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता एक कल्याणकारी योजना है जो गर्भपात के मामले में वित्तीय सहायता के रूप में 3,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। Financial assistance for miscarriage for the construction workers by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department, Delhi, is a welfare scheme that provides an amount of 3,000 rupees as financial assistance in case of miscarriage. पात्रता eligibility for registration आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए। The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए। The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application, आवेदक को दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत एक पंजीकृत महिला सदस्य होना चाहिए या आवेदक दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत पुरुष सदस्य की पत्नी होनी चाहिए। The applicant should be a registered women member under the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board. Or the applicant should be a wife of registered male member under the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board. आवेदक को प्रसव के दौरान गर्भपात होना चाहिए। The applicant should have suffered a miscarriage during the delivery. योजना स्कीम 17 निर्माण श्रमिकों के लिए अंत्येष्टि सहायता फ्यूनरल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। विवरण डिटेल्स दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए अंतिम संस्कार सहायता एक कल्याणकारी योजना है जो किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में उनके नामांकित व्यक्तियों आश्रितों को 10,000 रुपए की अंतिम संस्कार सहायता प्रदान करती है। The funeral assistance for the construction workers by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department, Delhi, is a welfare scheme that provides funeral assistance of 10,000 rupees in case of death of a member to their nominees' dependents. पात्रता eligibility for registration आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए। The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए। The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application, नामांकित आश्रित जिन्होंने मृत्यु के कारण किसी पंजीकृत सदस्य कार्यकर्ता को खो दिया है। The nominees dependents who have lost any registered member worker of the due to death. योजना स्कीम 18 निर्माण श्रमिकों के लिए कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान Grant for the purchase of work-related tools for the construction workers.
विवरण डिटेल्स दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए कार्य संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान एक कल्याणकारी योजना है जो सदस्यों को अनुदान के रूप में 5,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। काम से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए फंड Grant for the purchase of work-related tools for the construction workers by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Dept. Delhi, is a welfare scheme that provides an amount of 5,000 rupees as grant to the members of the fund for the purchase of work-related tools. पात्रता eligibility for registration. आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए। The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए। The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application, आवेदक को दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए। The applicant should be registered under the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board for not less than 3 years. आवेदक को अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करना चाहिए। The applicant should remit their contribution regularly. आवेदक की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। The applicant should not exceed 55 years of age. योजना स्कीम 19 उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी योजना हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम। विवरण डिटेल्स उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उन छात्रों के लिए एक उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना की परिकल्पना की है जो दिल्ली में डिप्लोमा या डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम या निर्दिष्ट कौशल विकास पाठ्यक्रम करना चाहते हैं। The Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme Government of NCT of Delhi has envisaged a higher education and skill development guarantee scheme for students who wish to pursue diploma or degree level courses or specified skill development courses in Delhi. पात्रता eligibility जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा दिल्ली से की है और या जो सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारी सरकारी कर्मचारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में तैनात हैं वे भी इस योजना के तहत पात्र हैं। बटा हु हैव डन देयर क्लास 6 एंड क्लास 12 फ्रॉम दिल्ली and or who are children of employees of government of NCT of Delhi or officials government servants who are posted with the government of NCT of Delhi are also eligible under this scheme. यह तकनीकी प्रशिक्षण कौशल विकास संस्थानों जैसे विश्व स्तरीय कौशल केंद्र के पाठ्यक्रमों या एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तकनीकी प्रशिक्षण कौशल विकास संस्थानों के लिए भी उपलब्ध होगा। It would also be available for institutions of technical training skill development such as courses by World Class Skill Center or any other technical training skill development institutions specified by the government of NCT of Delhi. फायदे बेनिफिट्स इस योजना के तहत गारंटीकृत शिक्षा ऋण की अधिकतम राशि रुपए तक है। केवल 10 लाख। The maximum amount of education loan guaranteed under this scheme is up to 10 रुपए lakhs only. योजना स्कीम 20 इंटर्नशिप योजना इंटर्नशिप स्कीम
विवरण डिटेल्स। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को वन और वन्यजीव विभाग जीएनसीटीडी के विभिन्न वर्गों के कामकाज के बारे में प्रशिक्षु के रूप में अल्पकालिक अनुभव प्रदान करना है। The aim of this scheme is to allow short-term exposure to youth about working of the different sections of the Department of Forests and Wildlife, GNCTD as interns. पात्रता एलिजिबिलिटी। इंटर्नशिप प्रशिक्षण केवल उन छात्रों के लिए खुला है जो मान्यता प्राप्त स्कूलों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। द इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज ओपन ओनली टू स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज। इंटर्नशिप के उद्देश्य का स्पष्ट विवरण रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ इंटर्नशिप। छात्र की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। द स्टूडेंट शुड हैव अटेन्ड 18 years ऑफ एज। योजना स्कीम 21। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। विवरण डिटेल्स। योजना जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना SC/ST OBC अल्पसंख्यक कल्याण विभाग NCT दिल्ली सरकार द्वारा कैबिनेट निर्णय संख्या 2526 दिनांक 12 दिसंबर 2017 के तहत शुरू की गई थी। द स्कीम जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना was launched by the Department for the Welfare of SC/ST OBC Minorities, Government of NCT of Delhi Wide Cabinet Decision 92526 dated 12 दिसंबर 2017। पात्रता एलिजिबिलिटी। केवल दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र और जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिनकी कुल पारिवारिक आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपए से अधिक नहीं है, इस योजना के तहत पात्र होंगे। Only students belonging to the scheduled caste category residing in Delhi who have passed 10th and 12th class or studying in class 12 from the schools in Delhi, having a total family income of not more than 6 lakh rupees per annum will be eligible under the scheme. छात्रों को योग्यता परीक्षाओं में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, जिसके लिए योजना के तहत मुफ्त कोचिंग प्रदान करने का प्रस्ताव है। The students must have secured a prescribed percentage of marks in the qualifying examinations for which free coaching is proposed to be imparted under the scheme. योजना स्कीम 22। निर्माण श्रमिकों के लिए कार्य उपकरण की खरीद के लिए ऋण। लोन फॉर द परचेज ऑफ वर्क टूल फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। विवरण डिटेल्स। दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए कार्य उपकरण की खरीद के लिए ऋण एक कल्याणकारी योजना है जो सदस्यों को ऋण के रूप में 20,000 रुपए से अधिक की राशि प्रदान नहीं करती है। काम से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए फंड। लोन फॉर द परचेज ऑफ वर्क टूल फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Dept, Delhi, is a welfare scheme that provides an amount not exceeding 20,000 rupees as loan to the members of the fund for the purchase of work-related tools. पात्रता एलिजिबिलिटी। फॉर रजिस्ट्रेशन। आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए। The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। The applicant should be between 18 and 65 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए। The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application. आवेदक को दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
The applicant should be registered under the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board for not less than 3 years. आवेदक को अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करना चाहिए. The applicant should remit their contribution regularly. आवेदक की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. The applicant should not exceed 55 years of age. योजना स्कीम 23. निर्माण श्रमिकों के लिए मातृत्व सहायता. मैटरनिटी असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. विवरण डिटेल्स. दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए मातृत्व सहायता एक कल्याणकारी योजना है जो पंजीकृत महिला सदस्यों और पुरुष सदस्यों की पत्नियों को 30,000 रुपए तक का मातृत्व लाभ प्रदान करती है. 2 बच्चे. द मैटरनिटी असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department, Delhi, is a welfare scheme that provides maternity benefits of 30,000 rupees to the registered women members and wives of male members for up to 2 children. पात्रता eligibility. For registration. आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए. The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए. The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए. The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application. दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत महिला सदस्य या दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत पुरुष सदस्यों की पत्नियां रजिस्टर्ड विमेन मेंबर अंडर द दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और वाइव्स ऑफ रजिस्टर्ड मेल मेंबर्स अंडर द दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड. आवेदक केवल अपने पहले 2 बच्चों के लिए लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे. The applicant shall be eligible to avail the benefits only for their first 2 children. योजना स्कीम 24. निर्माण श्रमिकों के लिए चिकित्सा सहायता. मेडिकल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. विवरण डिटेल्स. दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए चिकित्सा सहायता शुरू की गई थी. पंजीकृत श्रमिकों को किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण 5 या अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में 10,000 रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है. Medical assistance for the construction workers was launched by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Dept, Delhi. The registered workers are given medical assistance up to 10,000 rupees in case of being hospitalized for 5 or more days due to an accident or disease. पात्रता eligibility. For registration. आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए. The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए. The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए. The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application. आवेदक को दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए. The applicant should be registered with the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board. आवेदक को 05 या अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती होना चाहिए.
बटा the applicant should have been hospitalized for 0.5 or more days. The cause of hospitalization should be an accident or any disease. योजना स्कीम 25 मेरिट कम मीन्स लिंक्ड वित्तीय सहायता योजना मेरिट कम मीन्स लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम विवरण डिटेल्स यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की नीति है कि छात्रों को उनकी जाति, पंथ, आर्थिक पृष्ठभूमि या लिंग की परवाह किए बिना दिल्ली राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक पहुंच मिले। It is the policy of the Government of National Capital Territory of Delhi that students get access to high-quality higher education provided by Delhi State Universities irrespective of their caste, creed, economic background or gender. पात्रता एलिजिबिलिटी छात्र को दिल्ली राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों या दिल्ली राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों संस्थानों में से किसी में स्नातक कार्यक्रम में नामांकित होना चाहिए। The student should have been enrolled on an undergraduate program in any of the Delhi State Public Universities or colleges institutes affiliated with Delhi State Public Universities. छात्र को नीचे उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट आय, आर्थिक और शैक्षणिक प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करना चाहिए। द स्टूडेंट शुड फुलफिल द इनकम, इकोनॉमिक एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड फॉर ईच कैटेगरी मेंशन्ड बिलो। Note, a relaxation of 5% in the qualifying aggregate percentage of marks will be allowed to SC cent category students. योजना स्कीम 26 मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली विवरण डिटेल्स दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाती है, 1 महीने में फिर से शुरू होने की उम्मीद है। 2018 में शुरू हुई यह योजना कोविड के कारण 1.5 साल से निलंबित है। 2018 से 2020 के बीच द दिल्ली गवर्नमेंट्स मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम अंडर विच पीपल ओवर द एज ऑफ 60 आर टेकन फॉर अ पिलग्रमेज फ्री ऑफ कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू रीस्टार्ट इन अ मंथ्स टाइम। द स्कीम विच स्टार्टेड इन 2018 has been suspended for a year and a half because of COVID. Between 2018 and 2020 पात्रता एलिजिबिलिटी आवेदक पति पत्नी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का निवासी होना चाहिए। बटा the applicant spouse must be a resident of the territorial jurisdiction of the NCT of Delhi. आवेदक की आयु 60 वर्ष उस वर्ष की 1 जनवरी तक जिसमें योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन जमा किया गया है पूरी होनी चाहिए। The applicant must have completed 60 years of age as of 1st January of the year in which the application for availing the योजना is submitted. आवेदक पति पत्नी को केंद्र राज्य सरकार या स्थानीय स्वायत्त निकायों में नियोजित नहीं होना चाहिए। The applicant spouse must not be employed with central state government or local autonomous bodies. आवेदक पति पत्नी ने पहले कभी इस योजना का लाभ नहीं उठाया हो। The applicant spouse must not have ever availed of the scheme in the past. अटेंडेंट की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए अटेंडेंट चुनने की स्थिति में। The age of the attendant must be more than 21 years, in case opting for attendant. योजना स्कीम 27 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना विवरण डिटेल्स यह योजना 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए आवश्यक खर्च वहन करने में सक्षम बनाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए है।
This scheme is to provide scholarships to the students studying in classes 9th to 12th for enabling them to bear the expenses required for their studies. पात्रता एलिजिबिलिटी। आवेदक दिल्ली के GNCT का निवासी होना चाहिए। The applicant should be a resident of GNCT of Delhi. 9 से X के लिए न्यूनतम 50% अंक और 11 से 12 कक्षाओं के लिए 60% अंक आवश्यक हैं। There is a minimum of 50% marks required for 9 to X and 60% marks required for 11 to 12 classes. वार्षिक आय सीमा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बहिष्करणों के अधीन EWS आय सीमा के बराबर वार्षिक पारिवारिक आय के लिए मानदंड 8 लाख रुपए। यदि छात्र ने पिछली कक्षा में 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो SC ST OBC वर्ग के लिए कोई आय सीमा लागू नहीं है। बटा एनुअल इनकम लिमिट Criteria for annual family income 8 रुपए lakhs at par annum with the EWS income limit, subject to exclusions notified by the Government of India. If the student scores 75% and above marks in the previous class, no income limit is applicable for SC Cent OBC category. आवेदक को छात्र के नाम या उसके पिता के नाम पर SDM उपायुक्त राजस्व GNCTD द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC अपलोड करना चाहिए। हालांकि राजस्व विभाग से दिल्ली का अधिवास प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थी के लिए ही माना जाएगा यदि जाति प्रमाण पत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के बजाय बाहरी राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। दिल्ली के NCT के किसी विशेष वर्ग में पुनरावर्तक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी विशेष वर्ग में पुनरावर्तक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। योजना स्कीम 28 निर्माण श्रमिकों के लिए प्राकृतिक मृत्यु सहायता नेचुरल डेथ असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। विवरण डिटेल्स दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए प्राकृतिक मृत्यु सहायता एक कल्याणकारी योजना है जो सदस्यों के नामांकितों आश्रितों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कर्मचारी की प्राकृतिक मृत्यु का मामला नेचुरल डेथ असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाय द दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड लेबर डेप्ट दिल्ली is a welfare scheme that provides financial assistance of 1 lakh rupees to the nominees dependents of the members in case of natural death of the worker. पात्रता eligibility for registration आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए। The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए। The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application नामांकित आश्रित जिन्होंने प्राकृतिक मृत्यु के कारण किसी पंजीकृत सदस्य कर्मचारी को खो दिया है। The nominees dependents who has lost any registered member worker of the due to natural death. योजना स्कीम 29 वृद्धावस्था सहायता ओल्ड एज असिस्टेंस। विवरण डिटेल्स वृद्धावस्था सहायता या पेंशन वृद्धावस्था के जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
Old Age Assistance or Pension is a welfare scheme of Delhi government to provide assistance to old age needy persons. The primary goal of this scheme is to offer eligible senior citizens financial help in the form of monthly pensions. पात्रता eligibility आवेदकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. Applicants must be 60 years or older. उन्हें आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 5 साल तक दिल्ली में रहना चाहिए. They must have resided in Delhi for a minimum of 5 years before the date of application. किराया, बचत और निवेश पर ब्याज लाभांश, खेती से कमाई, संपत्ति बिक्री आय आदि सहित सभी स्रोतों से आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय रुपए से कम होनी चाहिए. 1 lakh the applicant's annual family income from all sources, including rent, interest, dividends on savings and investments, earnings from farming, property sale proceeds, etc., should be less than 1 lakh rupees. आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए. The applicant must have an आधार नंबर. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी भी बैंक में एकल संचालित खाता होना चाहिए. The applicant must have a singly operated account in any bank within the National Capital Territory of Delhi only for receiving payment through the Public Financial Management System 40, PFMS 41. आवेदक को इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अन्य सरकारी स्थानीय निकायों या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए. The applicant must not be receiving any pension financial assistance from the central government, state government, other governmental local bodies or any other source for this purpose. योजना स्कीम 30 निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन लाभ. पेंशन बेनिफिट फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. विवरण डिटेल्स दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन लाभ बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना है जिसके पूरा होने के बाद प्रति माह 3,000 रुपए का पेंशन लाभ मिलता है. 60 साल. The pension benefit for the construction workers by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department, Delhi, is a welfare scheme for the registered workers of the board with a pension benefit of 3,000 rupees per month after completion of 60 years. पात्रता eligibility for registration. आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए. The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए. The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए. The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application. आवेदक को कम से कम 1 वर्ष से भवन निर्माण श्रमिक के रूप में काम करना चाहिए. The applicant should be working as a building worker for not less than 1 year. आवेदक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए. The applicant should have completed 60 years of age. योजना स्कीम 31 निर्माण श्रमिकों के लिए मकान की खरीद निर्माण. परचेस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. विवरण डिटेल्स दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए घर की खरीद निर्माण अपने पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना है. घर की खरीद निर्माण के लिए 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि प्रदान की जाती है. द परचेस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स
by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board is a welfare scheme for its registered workers. An advance amount of 3 lakhs rupees to 5 lakhs rupees is provided for the purchase construction of a house. Patrata eligibility for registration. आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए. The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए. The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए. The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application. सेवानिवृत्ति के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 10 वर्ष से 15 वर्ष की सेवा होनी चाहिए. The applicant should have a minimum of 10 years to 15 years of service for superannuation. आवेदक को बोर्ड के साथ कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए. The applicant should have been registered with the board for not less than 3 years. योजना स्कीम 32. राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना. राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना. विवरण डिटेल्स. राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा एनसीटी दिल्ली सरकार की मदद से डिजाइन, विकसित और प्रचारित किया गया है. राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना has been designed, developed and promoted by the Delhi Khadi Village Industries Board with the help of the government of NCT of Delhi to provide employment opportunities. पात्रता eligibility. निम्नलिखित में से कोई भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है. Any one of the following can avail loan under the scheme. 1. स्कूल कॉलेज छोड़ने वाले स्कूल कॉलेज ड्रॉपआउट्स. 2. व्यक्तिगत उद्यमी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर. 3. व्यापार पेशेवर ट्रेड प्रोफेशनल्स. 4. शिल्पकार आर्टिसन. 5. सरकार और उसके अधिकृत उपक्रम निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी तकनीकी व्यावसायिक संस्थान से बिना किसी प्रशिक्षण के उत्तीर्ण अभ्यर्थी. Host out candidates from any technical professional institute recognized by the government and its authorized undertaking bodies without further training. 6. संयंत्र, मशीनरी और उपकरण में कुल निवेश वाली लघुस्तरीय औद्योगिक इकाइयां समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा लघुस्तरीय इकाइयों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं और दिल्ली के एनसीटी के भीतर स्थित होनी चाहिए. वित्तीय सहायता ऋण के लिए भी पात्र हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी and equipment not exceeding the ceiling prescribed for small-scale units by the central government from time to time and must be located within the NCT of Delhi, are also eligible for financial aid loan. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. The age of the applicant should be between 18 years to 50 years. योजना स्कीम 33. प्रख्यात हस्तियों की जन्म पुण्यतिथि मनाने की योजना स्कीम फॉर सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, एनिवर्सरी ऑफ एमिनेंट पर्सोनैलिटीज. विवरण डिटेल्स. प्रख्यात व्यक्तित्वों की जन्म पुण्यतिथि मनाने की योजना का उद्देश्य संत कबीर, संत गाडगे और संत दुर्बलनाथ की वर्षगांठ जयंती मनाने के साथ साथ डॉक्टर की वर्षगांठ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. B.R. Ambedkar, आदि. The scheme for celebration of birth, death, anniversary of eminent personalities scheme aims to provide financial assistance for the celebration of anniversaries, jayantis of Sant Kabir, Sant Gadge, and Sant Durbalnath, and in addition to anniversaries of Dr. B.R. Ambedkar, etc. Patrata eligibility.
एनजीओ को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। The NGOs should be registered under the Societies Registration Act. पंजीकृत एनजीओ के पास लेखा परीक्षित खाते होने चाहिए। The registered NGOs should have audited accounts. फायदे बेनिफिट्स। एक वर्ष में अधिकतम 2 अवसरों के लिए उत्सव की व्यवस्था के लिए प्रति अवसर अधिकतम 50,000 रुपये तक की सहायता। Assistance for the arrangements of celebrations up to a maximum of 50,000 rupees per occasion for a maximum of 2 occasions in 1 year. Note: डॉक्टर B.R. की जन्म पुण्यतिथि मनाने के लिए सहायता। अंबेडकर, संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि को सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। बटा नोट: असिस्टेंस फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एनिवर्सरीज ऑफ D.R. Ambedkar, Sant Ravidas and Maharishi Valmiki will be provided through empaneled agencies. योजना स्कीम 34। विधवा पुत्री विवाह योजना, विडो डॉटर मैरिज स्कीम। विवरण डिटेल्स। दिल्ली सरकार का WCD विभाग वित्तीय सहायता सेल के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लाभ के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता लागू कर रहा है। WCD विभाग संकटग्रस्त विधवाओं महिलाओं के लाभ के लिए विधवा पुत्री विवाह WDM चला रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ WCD, Delhi government is implementing various financial assistance for the benefit of different sections through Financial Assistance Cell. Department of WCD is running Widows Daughter Marriage WDM for the benefit of widows women in distress. पात्रता एलिजिबिलिटी। केवल 2 बेटियों तक की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है। The financial assistance can be granted for performing marriage up to 2 daughters only. आवेदन की तिथि से पहले दिल्ली में न्यूनतम 5 वर्ष का निवास। Residence of a minimum of 5 years in Delhi before the date of application. आवेदक की आय सभी स्रोतों, किराया, बचत और निवेश पर ब्याज लाभांश, खेत से कमाई, संपत्ति बिक्री आय आदि सहित से प्रति वर्ष 1,000,000 रुपए से कम होनी चाहिए। The income of the applicant should be less than ₹1,000,000 per year from all sources, including rent, interest, dividends on savings investments, earnings from the farm, property sale proceeds, etc. of the applicant. आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए। Applicant should have an आधार नंबर। आवेदक के पास केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT दिल्ली के किसी भी बैंक में एकल संचालित आधार लिंक्ड खाता होना चाहिए। आवेदक को इसी उद्देश्य के लिए उपराज्यपाल या दिल्ली के मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से कोई सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जिस लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है वह शादी की तारीख पर बालिग होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। आवेदन विवाह की तिथि से पहले या बाद में 60 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदक को इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, MCD और या NDMC या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। योजना स्कीम 35। निर्माण श्रमिकों के लिए DTC नॉन AC बसों में यात्रा पास। यात्रा पास इन DTC नॉन AC बसेस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। विवरण डिटेल्स। दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग दिल्ली द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए DTC नॉन AC बसों में यात्रा पास एक कल्याणकारी योजना है जो नॉन AC DTC के लिए प्रति 3 महीने में 2,400 रुपये का पास प्रदान करती है। पंजीकृत श्रमिकों को खरीदी हेतु बस। The Yatra Pass in DTC non-AC buses for the construction workers by the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department, Delhi,
is a welfare scheme that provides a pass of 2,400 रुपए per 3 months for non-ACDTC bus to the registered workers for purchasing. पात्रता eligibility for registration. आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए. The applicant should be a resident of Delhi. आवेदक भवन निर्माण श्रमिक होना चाहिए. The applicant should be a building construction worker. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. The applicant should be between 18 and 60 years. आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक बोर्ड की सेवा करनी चाहिए. The applicant should have served the board for at least 90 days in a given year. For application. आवेदक की आयु 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. The applicant should be above 5 years of age. दोस्तों ये थी दिल्ली सरकार की 35 योजनाएं. अगर इसमें से किसी योजना के बारे में आप फुल डिटेल चाहते हैं या फिर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं. मैं कमेंट में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा. धन्यवाद.